इसलिए बालक तपस्या करो, तपस्या करो, तप का दुरुपयोग मत करो। साधना का मार्ग आत्मसिद्धि का मार्ग है। साधना का मार्ग आत्मसिद्धि का मार्ग है। कारण कार विपर्यास, कारण कार विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, ये 3 विपर्यास होते हैं। ये नहीं होना चाहिए है। ये पेंट किस काम का है प्रसन्ना? ये पेंट किस काम का है? लिखने के लिए। और तेरे कान में खुजली पड़ने लग गई, तू खुजाने लग गया। क्या हुआ ये? एक कारण कार विपर्यास। जो लिखने की जिनवाणी लिखने की वस्तु थी, उसे तुम मल कान खुजा रहे हो। ओहो, तुमने पाप का बंद कर लिया बेटा। श्रेयांश किस पे बैठे? जमीन पर कि चटाई पर? चटाई पर बैठे हो। ये सम्मेशकर में तीर्थ क्षेत्र की चटाई क्यों बिछाई गई? यहां पर बैठने के लिए बिछाई गई कि प्रवचन सुनने के लिए बैठने के लिए बिछाई गई? और मित्र, तुमने बैठ के उस चटाई पर बातें करनी घर की, तो पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? कारण कार विपर्यास। ये प्रवचन सुनने के लिए बिठाई गई थी, मित्रों से बात करने के लिए बिठाई गई थी। कारण कार विपर्यास। क्यों बालकों, आप तो विभिन्न गांवों से आए हो, क्षेत्रों से आए हो, यहां पर आप सबको कमरे मिल गए क्या? मिल गए ना? मिल गए ना? अरे ज्ञानियों, आपने सम्मेशकर में कमरे क्यों लिए? क्या नाम भैया? शिवम। कितना भोला तेरा चेहरा बेटा। तू क्या बोल रहा है? गुरुजी वंदना के लिए आए हैं, इसलिए विश्राम करेंगे और वंदना करने जाएंगे प्रभु की। और बेटा, तुमने उस कमरे में बैठ करके गप्पे गप्पे किए और पता नहीं क्या क्या करने बैठ गए। तो मेरे मित्र, क्या किया तुमने? सिद्ध क्षेत्र में आकर के जो कमरा वंदना के उद्देश्य लिया गया था, वहां तुमने मेरे मित्र बंद कर लिया। कारण कार विपर्यास। शिवम, शिवम, ये लालू भैया से बोलना, भैया जी खड़े हो गए क्या? तू तो बोल दे, अपने आप खड़ा हो जाएगा। जो लालू होगा खड़ा हो जाएगा। बोलो। देखा? शिवम, ये पूछो भैया जी से, भैया जी आप ब्रह्मचारी जी हो, ठीक है ना? तो आप तो भगवान बनने के लिए ब्रह्मचारी बने हो ना। यदि आप समाज में तोड़ा फोड़ी करने चले गए और आपने यहाँ का काम वहाँ का काम करने में लग गए, दुनिया के काम कर रहे हो, रत्नात्रय धर्म का काम करने के लिए आए थे, उसे छोड़ करके दूसरे काम करोगे, तो भैया जी ये जैन दर्शन की दृष्टि से ये कौन सा विपर्यास हो जाएगा? पूछना बेटा, बता दो लालू। बंदनी बनने के लिए आए थे बेटा, बंदनी बनने के लिए आए थे और दूसरे काम में लग गए तो बंद को प्राप्त हो गए। कारण कार विपर्यास ही नहीं हुआ। जो ब्रह्मचारी की मुद्रा है, ये व्यापारी की मुद्रा नहीं है। यदि इसको व्यापारी की मुद्रा बना लिया तो मेरे मित्र स्वरूप विपर्यास हो जाएगा। बैठ जाओ सब लोग। अब बेचारा श्रेयांश सोच रहा है, बोले अब बात भी नहीं कर सकते। हाँ, मंदिर की चटाई पे बात नहीं कर सकते हो, मंदिर के फर्श पे भी बात नहीं कर सकते आप मित्र। और सम्मेशकर में तो घर की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम घर में बोल के आए हो, हम वंदना करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, बोल के आए कहाँ हो? अब फिर से घर जाओ और पूछ के आओ, बात कर सकते कि नहीं कर सकते वहां पर। ओहो, क्यों आए यहां ज्ञानियों? वंदना करने के लिए आए हैं, बंद करने के लिए नहीं आए ना।
स्वरूप विपर्यास। सारे शरीर के अलंकारों को दूर करने का मार्ग निर्गंथ मार्ग है। कर्मों के अलंकार को आत्मा से हटाने का मार्ग है। और ऐसे मार्ग को चुन करके भी पूर्ण सागर जैसे जीव मेरे मित्र गजरा और माला पहनाने बैठ जाएं, ओह स्वरूप प्रयास कर डाला, निर्गंथ का स्वरूप ही बदल दिया, निर्गंथ का स्वरूप बदल दिया। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। संदीप भाई कहता हम तो सम्यक दृष्टि है गुरुजी, सम्यक दृष्टि, जहां जाए सम्यक दृष्टि, अच्छी बातें जहां मिलती हम तो देख लेते हैं, सम्यक से मोक्ष हो जाएगा हमारा। मित्र प्रमोद कह रहे हैं ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, सोनू कह रहे हैं, गुलाब चंद जी कहते हैं हमारा चारित्र से मोक्ष हो जाएगा। भेदा भेद विपर्यास। मित्र रत्नात्रय की अभेद से मोक्ष होगा, रत्नात्रय के एक एक से मोक्ष नहीं होगा, अखंड से मोक्ष होगा। भेदा भेद विपर्यास। 7 तत्व जनवाणी में कहे हैं, सो कह रहा एक ही तत्व है। 9 पदार्थ कहे हैं, सो कहता 7 पदार्थ हैं। 6 द्रव्य कहे हैं, सो कहता 5 ही द्रव्य हैं। इस प्रकार से संख्या का पूरा विपर्यास करने चल दिया है मित्र। कहीं भेद का विपर्यास, कहीं अभेद का विपर्यास। जिनागम कहता है ये भेदा भेद विपर्यास। हार्दिक भाई जिस काम के लिए आए थे, गुरुजी की सेवा करने के लिए आए थे, तो सेवा ही करो, बातें क्यों कर रहे हो? सोनू ये तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा आपको। आप शाम को भैयावृत्ति करने गए कोई साधु की, परमेश्वरी भगवान की, तो मित्र सेवा करने गए थे, बतियाने थोड़े गए थे। और वहाँ तुम जोर जोर से बातें करने लगे, जोर जोर से गाने लग गए। मित्र वे अपना ध्यान कर रहे थे, माला पहन रहे थे, थोड़ा शांति से जीने दो ना, वो भी एक जीव द्रव्य है। कितना तुमको सुनेगा, कितना तुमको सुनेगा। ये भी देखना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं कि आसाधना तो नहीं हो रही है। एक प्रश्न करूं, माताओं दिन भर काम करते रहे, दिन भर काम करते रहे आप, तो अगले दिन काम कर पाओगे? विश्राम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आपको अपने लिए? अब माना कि कोई माँ घर का काम करके मध्याह्न में विश्राम कर रही थी, इसी बीच में अभागा पति आ गया। अभागा वो डांटने खड़ा हो गया, उसी समय वो विश्राम किया, उसी समय आ गया। अभागा इसलिए कहा यदि डांटता तो अभागा, और प्रेम से आकर के घर में जाकर के घुस करके पानी पी लेता, भोजन कर लेता है। वो पत्नी विश्राम कर रही थी, उसे कुछ भी नहीं कहता है, तो वो धर्मपति फिर अभागा नहीं है। बोले अभागा क्यों कहा? उसने आगे देखा नहीं, पीछे देखा नहीं, और जोर से कहता है वो देखो जब आओ जब सोती मिलती है, जब आओ जब सोती मिलती है। बोले तू पक्का पागल आदमी है, मशीन को भी बंद करके रखना पड़ता है। पशुओं से काम लेने वाली पशुओं को विश्राम देते हैं, विश्राम लेते रहोगे तो काम की क्षमता बढ़ती है, और विश्राम नहीं लिया तो क्षमता घटेगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, वो आगे कभी काम नहीं हो सकेगा। तो वो जो जीव विश्राम ले रहा था वो काम चल रहा था कि काम बंद था? स्कूल में भी रेस्ट दी जाती बीच में पढ़ाने के समय। कोई विशेष सरकारी काम करता आदमी तो वहाँ पर भी विश्राम दिया जाता है, आपको बोध होना चाहिए है। इसी प्रकार से आप मत मुस्कुराओ। हमारे यहाँ का जो विश्राम होता है सट आवश्यक कर्तव्य है। एक में थक जाओ तो दूसरे में लग जाओ,
और दूसरे 4 समय की सामायिक है महात्मा जी, सामायिक है, उसको जो आप स्वाध्याय कर रहे थे सामायिक में आप शांति से चित्त को विश्राम दो। दिन भर पढ़ रहे विश्व सागर जी, इन आंखों को विश्राम दो, आंखें बंद करके ध्यान कर लो, विश्राम दो, विश्राम दो। आप विश्वास को जितना अधिक पढ़ोगे विश्राम नहीं दोगे ना तो मस्तिष्क को समय नहीं मिलेगा तो कार्य क्षमता घट जाएगी। जिसको नींद आ रही है वो बार बार पढ़ रहा है, उसको नींद ले लेना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए तो और अच्छी पढ़ाई होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आशी जैसे लोग खुश हो जाएं, उसको तो नींद ही आती रहती है, पढ़ेगा कब फिर। पवन भिंडी जगना सीख ले भाई, विश्राम दो। विश्राम एक विद्या है और सिद्धांत शास्त्र कहता है विश्राम दो। हर एक श्रेष्ठ कार्य के लिए विश्राम देना चाहिए, हर एक श्रेष्ठ कार्य के लिए विश्राम देना चाहिए। विश्राम देने से, जैसे आप विहार कर रहे हो, रास्ते में पैदल जा रहे हो, जाते जाते थक गए, आप चलते रहोगे तो चाल कमजोर हो जाएगी। एक वृक्ष के नीचे शांति से छाया में बैठ जाओ, खड़े रहो, 2-5 मिनट आपने विश्राम किया, मस्तिष्क ठंडा हुआ, शरीर में क्षमता आ गई, बिना कुछ खाए पिए ताकत आई है, और मित्र अब तुम 5 किलोमीटर पुनः चल लोगे। इसी प्रकार से अध्ययन करते करते थक जाए व्यक्ति, उसको 10-5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए। आंख बंद करके बैठेगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, पुनः आगे चलो। ऐसे ही कोई जीव ध्यान कर रहा है, सामायिक कर रहा है, उसको सोचने में विश्राम देना चाहिए। शरीर को विश्राम देने वाले बहुत लोग हैं, आंखों को विश्राम देने वाले लोग हैं, कानों को विश्राम देने वाले लोग हैं, लेकिन वे लोग पागल हो जाते हैं जो सोचने को विश्राम नहीं देते हैं। आज विश्व में सर्वाधिक पागलों की संख्या, वे डॉक्टर तो स्वयं पागल हैं जो दवाइयां पर दवाइयां खिलाते रहते, ये नहीं बताते कि विश्राम लो। दवाइयां खिलाने से तो डॉक्टर का काम तो बन जाएगा, लेकिन मरीज का काम नहीं बनेगा मात्र दवाई खिलाने से। उसको ये भी दवाई स्वीकार करो, कोई व्यक्ति पागल हो रहा है तो उसको खोज करो क्यों हो रहा है। बेचारा बिना मतलब के सोच रहा, सो पागल हो रहा है। यदि कार्य होते हो सोचने से तो व्यक्ति पागल नहीं हो सकता। फल दिखे सोनू, फल दिखे तो भजन समझ में नहीं आता, और फल भी नहीं मिले और मात्र ढोना पड़ रहा है भजन, तो भजन लगेगा। विश्वास मानो। देविंद भैया, पर्वत पर चढ़ के आप खुशी से चले जाते हो, फिर आ जाते हो, मित्र रोज चले जाते हो, प्रतिदिन चले। बोले स्वामी हमको फल दिखता है तो कठिनाई महसूस नहीं होती। कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है उसको वेतन मिलता है, वेतन मिलना बंद हो जाए फिर कहना इतनी मेहनत करो। देवेंद्र भैया काम करेगा वो आदमी, काम करेगा, अब नहीं कर पाए। बोले क्यों? अब तो थक गया, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा। और जहां वेतन मिलने लग जाए फिर काम करेगा, मित्र उसकी थकान उतर जाएगी। और काम करवाने वाला होशियार है, वेतन भी दे और पुरस्कार भी दे, इनाम भी दे, डबल काम करेगा। 1 लाख रुपए का यदि वेतन मिलता है और उसमें 25,000 रुपये मात्र अलग से व्यक्ति दे दे उसके लिए इनाम के, तो 1 लाख का वेतन इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि 25,000 रुपये अधिक महत्वपूर्ण होंगे। और वेतन भी अलग कर दो, पुरस्कार भी अलग कर दो, सम्मान के 2 शब्द अच्छे बोल दो, मोदी तो मेरे मित्र, मोदी तो मेरे मित्र, मरता आदमी बैठ जाएगा, मरता आदमी बैठ जाएगा। विश्वास मानो, अच्छे शब्द बोल दो। और जो नहीं मर रहा होगा
उसे जल्दी मारना चाहते हो, उस बेचारे पर कोई ऐसे शब्द बोल दो सो अपने आप मर जाएगा। जहर खाने पर मरने में देर लग सकती है, पर चिंता खाने वाले को देर नहीं लगती मरने में। अंतिम शब्द सुनो इस बात पर, फिर बैठ जाना मित्र। समय बताने वाली क्या होती है? घड़ी। सबसे नाजुक मशीन किसी की है? सबसे नाजुक मशीन किसी की है? तो किसकी? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कोई है, सबको काम बताने के लिए समय देती है, उसका नाम घड़ी है। अब मित्र, घड़ी की मशीन सबसे नाजुक है, खराब हो जाए तो हथौड़े से ठीक करोगे? हल्की चिमटियों से ठीक की जाती है मित्र। और हल्के हाथों से यदि कांटे पर तुमने वजन रख दिया, बंद हो जाएगी। ऐसे सोनू समय बताने वाली घड़ी बहुत नाजुक होती है, उस पर वजन नहीं रखना पड़ता मित्र। ऐसे समय सार को जानने वाला योगी बहुत नाजुक होता है, उस पर चिंताओं का वजन नहीं रखना पड़ता है। समय सार को जानने वाला, समय सार में जीने वाला बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। उसे किसी प्रकार का विकल्प देकर के कष्ट नहीं देना चाहिए अपने को। बस नमोस्तु स्वामी अपने घर जा रहे हैं। जितने देश के श्रावक सबसे कहो, ये निर्गंत मुनीश्वर समय सार हैं और श्रावक समय सार उपासक है। ये हमारे समय सार में वजन यदि पड़ गया तो मेरे मित्र, घड़ी पर वजन पड़ गया तो समय नहीं जान पाओगे, और साधु पर वजन पड़ गया तो समय सार नहीं जान पाओगे। बैठ जाओ। शास्त्री समझ मित्र, समय सार जानना है तो वजन नहीं देना पड़ेगा। आज समझ में नहीं आया, मैं ये वजन नहीं दे रहा आपके, अभी भी समझ लो, अभी समझो तो मैं भी हिंसक हो जाऊंगा कि मैं आपको वजन दूंगा। नहीं, मैं अपना काम करना जानता हूं कि हमने आपको उपदेश दे दिया, मुनिराजों को अध्ययन करा दिया, ब्रह्मचारियों को अध्ययन करा दिया। अब उनको समझना है। मैं अधिक वजन दूंगा तो मुझे हिंसा का पाप पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। भाई आप अपना काम करो, हमने अपना काम कर दिया है, वजन नहीं देने का। जब मैं ये समझता हूं कि वजन देने से वस्तु बिगड़ जाती है, अपने मस्तिष्क को वजन देना मैं पसंद नहीं करता हूं, तो मैं दूसरे के मस्तिष्क को वजन देना पसंद नहीं करता।